तो इसके पूरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो धीरे 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 आ जाएगा। क्लियर है? आर यू रेडी टू परफॉर्म? ओके, वेरी गुड। स्माइल करो। स्टेप फॉलो करो। अब कोई दूसरा कलर भी है? और देखो एक साथ में एक ही कौन सा? सही बोला। कलर देखो और पता लगा कोई कलर। और देखिए कुछ दूसरा कार्ड दे दो। वेरी गुड, ताली बजाओ सब। ताली दोबारा भी क्या हुआ? वेरी गुड, करिए। हाँ वेरी गुड, देखिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताली बजा दो मेरे साथ, वेलकम ताली। कैसे याद है? एक उंगली से, दो से, चलिए आ जाओ। किसको बहुत एक्साइटेड है कि जल्दी करना है? आपको, आपको भी, आपको भी। सब जितने लोग यहाँ पे वर्कशॉप जो जरूरी पैरेंटिंग की क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेरेंट्स कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो काम में उनका इंटरेस्ट हो या ना हो फिर भी मजबूरी में करते हैं। तो जो मजबूरी में करते हैं तो मजबूती नहीं दे सकता है, तो वो खुद नहीं समझ पाते हैं अपने कॉन्शियसनेस को, तो बच्चे को कैसे समझ पाएगा? इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या मेरे अनुकूल या मेरी पसंद की है, या क्या मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा जॉब मेरा जॉय है, या जॉब जॉय है और जॉय जॉब है, तब तो ठीक है। नहीं तो हम अपना प्रेशर जाने और अनजाने में बच्चे के ऊपर जरूर डालते हैं। आप ये बताइए कि अभी जो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं क्या चीज़ है और कैसे करते हैं और इसका क्या फायदा है? बहुत बढ़िया है। हम सब ने सुना है कि हमारे ऋषि मुनि रिसर्चर थे और उन्होंने ही फॉर्मूला दिया। आर्यभट्ट ने जीरो का फॉर्मूला दिया, पतंजलि ने, आयुर्वेद ने, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग रिसर्च करके अलग अलग चीजें। मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये आज की पद्धति नहीं है, हमारे सनातन पद्धति है। अध्यात्म और विज्ञान के माध्यम से जापान इतना डेवलप कर दिया। जापान में बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, और इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन से उससे पहले एक हम टेस्ट करते हैं बच्चों की ब्रेन इनबॉर्न पोटेंशियल टेस्ट, जिसको हम डॉक्टर बिट टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट से बच्चों का फिंगरप्रिंट लेते हैं, उससे पता चलता है कि उसकी जन्मजात प्रतिभा क्या है, और जन्मजात प्रतिभा के अनुकूल उसको हम फिर उसके अकॉर्डिंग पहले ब्रेन एक्टिवेशन और फिर माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे एक साधारण बच्चा भी एक्स्ट्रा। जैसे आपसे छोटा सा बात पूछा जाए कि अगर आप मछली को बोले कि पेड़ पे चढ़ जाओ और बंदर को बोले कि पानी में तैरने लगो, तो संभव नहीं। उसी तरह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हम वो काम करते हैं जिस काम को करने में हमें मजा नहीं आता और उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम से बच्चों के अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। सोशल को मैं हेल्थ नहीं लेता हूँ, इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर आप स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, तो सोशली किसको कितना कनेक्ट, कहाँ इग्नोर करना है, कितना लोगों को कनेक्ट करना है, स्वतः ही पता चल जाता है। ये जो बच्चे जो अभी रंग कलर्स ढूंढ रहे हैं या लेटर्स को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताएं। ये सर देखिए क्या है, हम सबको पता है कि हमारा जो ब्रेन है इसको दो पार्ट में बांटा है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन ऐसे काम, लेफ्ट और राइट ब्रेन ऐसे काम, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करती है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करती है। और मिड ब्रेन, जिसको साइंस में बायोलॉजिकल नेम है इसका सेरेब्रम कॉर्टेक्स, पिट्यूटरी और पिनेनियल ग्लैंड्स के बीच में वहां पे मिड ब्रेन होता है, जो 5 साल के बच्चे तक ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। इसलिए 5 साल का बच्चा आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, वो लॉजिक नहीं लगाता, वो तर्क नहीं करता, क्योंकि वो इग्नोरेंस पे होता है, और वो इग्नोरेंस इज ब्लिस।
लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वो परसेप्शंस बनाता चला जाता है, व्यक्ति की अवधारणाएं, और ये ब्लॉक हो जाता है, ये टीचर अच्छा, ये माँ अच्छे, ये अच्छा, और जिसके कारण हमारे देश में 13 साल से 23 साल के बच्चे 18 से 40 हजार बच्चे इवन सुसाइड तक करते हैं। मैं भी ये नहीं करना चाह रहा था, मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, लेकिन मैंने रूट कोच को ढूंढते ढूंढते ये ढूंढ लिया फाइनली जापान में कि वहाँ कितने डेवलप करते हैं लोग, क्यों डेवलप करते हैं, हमारा चीज हमसे लेकर के, तो हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो जैसे विज्ञान और अध्यात्म, जिसमें हम रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं, आपको बताइए रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा और सारी चीज इस्तेमाल करने के बाद बच्चे की मिड ब्रेन जैसे एक्टिवेट होती है, पिट्यूटरी और पेनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, बच्चे साधारण से असाधारण इतनी प्रतिभावान हो जाते हैं, एक बार में मेमोराइज हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं यहाँ तक रीड कर सकता है, आप कौन से कलर क्या करके आए हैं वो तक रीड कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ मिड ब्रेन एक्टिवेशन, माइंड एक्टिवेशन। जी सर, थैंक यू। नहीं हाँ, ये कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम उषा ठाकुर है और मैं 2016 से पेरेंटिंग पे काउंसलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन पे कार्य कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में जो पेरेंटिंग में मैंने वर्कशॉप दिया है, तो सवाल चलिए आपका क्या था कि पेरेंटिंग पे आपने किस तरीके का फोकस रहा और कितना फ़ायदा यहाँ पे दिखा आपको? देखिए, फोकस हमारा ये रहा पेरेंटिंग पे कि सबसे पहले अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए मैं जहाँ तक समझती हूँ और जो मैं अपने जो हमारे पास वर्कशॉप के लिए आते हैं उनको मेरा यही कहना होता है कि अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए सबसे पहले आप अच्छे कपल बने, अच्छे हस्बैंड वाइफ बने। और जब आप अच्छे कपल होते हैं, अच्छे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छे पेरेंट्स डेफिनेटली बनेंगे। अगर आप वो अच्छे मैनेज नहीं कर पाते हैं तो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ मिल के आप बच्चे को पाल रहे हैं, हाँ, जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स है, मदर मतलब से सिंगल मदर या सिंगल फादर है, वहाँ पे ठीक है, वो उनका इंडिविजुअल। लेकिन परमात्मा ने जो दो मिलके पेरेंट्स, क्योंकि अभिभावक में एक माँ नहीं आती है, एक पापा नहीं आते, वो दोनों को मिलके ही पेरेंट्स बोलते हैं उसको। और ये दोनों इसलिए बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे को इमोशनली हैंडल करना है तो एक इमोशनली करेंगे, जहाँ पे उसको डांट लगाना है, जहाँ पे उसको गाइड करना है, वहाँ पे दूसरा दूसरे तरीके से गाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स को ये दोनों मैनेज करने के लिए हर एक पेरेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और आपस में कोऑर्डिनेट करके दोनों को एक एक बार, जैसे जनरली आप सब जानते हैं कि पहले हमने देखा है कि पहले मदर का काम होता था कि वो घर संभालती थी, फादर का काम होता था बाहर वो जॉब संभालते थे, और दोनों मिल करके अपना अपना एक पार्ट संभालते थे। अभी क्या है, मदर भी अपना वर्किंग हो गई है, फादर भी है, तो दोनों मिल करके कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मेरा यही कहना था सभी पेरेंट्स से कि आप सब आपस में कोऑर्डिनेट करें, आपस में एक अच्छे कपल बने, और कहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य को चुन सकते हैं वो चुनें। बेसिकली हमारा मिशन ये बच्चों पे अकेला नहीं है, हमारा मिशन इन ऑल संसारिक स्तर पर जितने भी जो संसार में पॉजिटिविटी में के लिए काम हो सकते हैं, उन सब के लिए हमारा प्रयास है, एक सामूहिक प्रयास है। हम लोग अपने आनंद उत्सव ध्यान केंद्र में बेसिकली जो काम करते हैं, जीवन की प्रयोगशाला के रूप में इसको हमने डेवलप किया है। इसमें एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एक्सेस बार, थीटा हीलिंग, बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग हम यहाँ पर रेगुलर निरंतर कराते रहते हैं समय समय पर। और अभी हमारे जो दिमाग में आया, जो आपने पूछा कि भाई बच्चों के लिए कैसे आपका अंदर विचार उठा कि ऐसा बच्चों के लिए करना चाहिए, तो मैंने जीवन में एक चीज़ महसूस की कि बड़े लोग जो हो जाते हैं, जो उम्र से बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोग बेसिकली धारणाओं से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उन पर काम करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन बच्चे, मैंने महसूस किया जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेसिकली गीली मिट्टी है, उनको जैसा आप चाहें वैसा ढाल सकते हैं। तो 5 साल से 16 साल तक के बच्चों पे अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे जो थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तो इसमें मेन क्या है कि आजकल नए युग की पीढ़ी है बच्चों में, तो बच्चों पे जो काम होना चाहिए कि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता नहीं है जो बताना चाहिए बच्चों को, तो उस पर हम लोग पेरेंटिंग पे भी काम कर रहे हैं, बच्चों पे भी काम कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं, कितने पेरेंट्स हैं? अभी एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ 15 बच्चों को एंटरटेन किया है, और उनके पेरेंट्स रहेंगे, तो पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने 6 और 7 अप्रैल को बच्चों के पेरेंट्स के लिए काम किया था कि बच्चों के कैसी पेरेंटिंग होना चाहिए। और 8-9 को स्पेशली 8-8 घंटे के 2 सेशन थे, 8 और 9, 16 घंटे का इनका सेशन था। इसमें उन्होंने प्रायोगिक तौर पे बहुत अच्छा काम किया है, और ये हमारा पहला प्रयास था। तो आगे आने वाले टाइम में इसमें जिन बच्चों को रिजल्ट मिलेंगे, जिनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे,
तो मैं चाहता हूँ कि लोग सेटिस्फाइड हों, हमारा काम का प्रचार प्रसार नहीं हो, हमारे लोगों के माध्यम से वो काम पहुँचे। थैंक यू। हेलो। I respect myself, I respect my parents, I respect my teachers, I am lovable, I love everything. और बच्चे और मन लगाना, चलो आगे बुलाते हैं और थोड़ा सा एनर्जेटिक, क्योंकि हम अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं और एनर्जी नहीं होगा तो वो मन तो अगले को भी एनर्जेटिक नहीं करेगा, तो एनर्जी पूरा I am intelligent, I can do everything, I want to winner, I am brilliant student, I am superb student. Thank you. very good. दोनों बच्चों की क्लैपिंग करेंगे इसके अंदर से ऊर्जा जनरेट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कौन बोलना है आपको? आइए, आपको बोल रही हूँ निर्वाणा। Today is my day, I can do this. I am brilliant, I am intelligent, I can and I will. I am the best student. वेरी गुड। I am a brilliant student. I am born winner. I can do everything. I love to do everything. I am awesome. My brain power is And my brain power is 100%. my brain power. And I am intelligent. And I am intelligent. और थोड़ा तेज। I am intelligent. तो एक बार हमारे साथ करने का है। और चलो ठीक है, बटन अपने पास रखिए। रुद्राक्ष सबके पास में है? आप रुद्राक्ष ले जाओ, ठीक है? बैग में अपना रुद्राक्ष ले जाइए। क्लियर है? आगे सभी माता पिता अभिभावकों को हमारा प्रणाम, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी थोड़े समय के लिए हमारे साथ बच्चे बन जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? कब तक? आप सभी कभी बच्चे नहीं थे? बच्चे मन के सच्चे नहीं, तो बच्चे तो सभी सच्चे होते हैं, लेकिन उसको अच्छे और बुरे कौन बनाया जाता है? कौन बनाता है? नहीं, पेरेंट्स बनाते हैं। और कौन बनाता है? थॉट्स। और कौन बनाता है? और वेरी गुड, संकल्प। और कौन बनाता है? संगति। वेरी गुड, जोरदार तालियां दो। सबसे पॉइंट क्या है? संगति। क्या? संग का रंग लगना। क्या? संग का रंग लगना। क्लियर है ना? जैसा ये पूरा प्रोसेस है। अभी फाइनली 30 सालों की मेहनत के बाद हमने एक कोर्स डिजाइन किया, उसका पूरा नाम है थॉट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? एक अगर डॉक्टर है तो उस डॉक्टर को बुलाया जा सकता है अनलर्न करना, हाउ टू अनलर्न। क्या? अगर कोई ड्राइवर है वो अनलर्न कर सकता है, कुछ भी चीज उसको पूरा री इंस्टॉल कर दिया जा सकता है और उसके ब्रेन से वो पूरी मेमोरी डिलीट की जा सकती है। हेलो, नॉर्मली हमारे ब्रेन में जब हेमिस्फीयर होते हैं और 5 हेमिस्फीयर होता है, कितने होते हैं? 5 हेमिस्फीयर होते हैं। और किसी में अगर चोट लग गया तो आप देखेंगे डॉक्टर के पास गया है, सब कुछ याद है लेकिन उसको नाम याद नहीं रहता, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाता है, कपड़े को चाय बोलता है। उस बीमारी को बोलते हैं डेमेंशिया अल्जाइमर, शिजोफ्रेनिया का है। क्यों डॉक्टर साहब? सही बता रहा हूं? बताइएगा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को मिले कि मेरे पास में नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे राइटर्स ने मेरे को अभी तक बहुत सारे अपने खुश होकर के कोई देते हैं कोई अवार्ड, कोई पेन दिया, कुछ दिया, तो मेरे पास में बहुत है। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा कोई मिले जिसको मैं दे सकूं और मैं भी खाली हो सकूं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा एक बार आप लोग मेरे साथ जोरदार ताली बजाएंगे। ताली आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा बताया है। और
हमारे हिसाब से बताएंगे तो आपका भी जो पेरेंट्स है ना उनका भी ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे? चलिए एक उंगली से बजाइए ताली। आपने कब सुना है एक हाथ से ताली बजते? नहीं सुना? बजा के देखिए एक बार। बज सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता। क्या? ठीक है? ऐसे आवाज आ रही है ना? लेकिन ये ताली नहीं, ताली का मतलब होता है जिसमें आवाज साउंड क्या हो, साउंड हो। तो अभी एक उंगली से बजाइए, सब देखिए क्या बजना बजाएगा। 2 से 3 से 4 से 5 से क्यों? क्योंकि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। क्या है? डॉक्टर की सर्जरी करने से पहले अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करता है। क्या करता है? क्या करता है? जब कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं, और अगर नहीं है करता है तो जाएगा तो पेट में छोड़ेगा। क्या? और न्यूज आएगी। इसीलिए सेल्फ हिप्नोटिज्म इज द वर्ड। इसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज बहुत अच्छे शब्द है, लेकिन लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। क्यों? आज हम सब इतना हिप्नोटाइज है सुबह से लेकर शाम तक कि 1 GB डाटा मिलता है, 1.5 GB डाटा देता है रिलायंस, अलग अलग कंपनियां, और उसने ये भी बोल दिया है साथ में कि आज शाम तक खत्म कर लो, नहीं तो कल भी मिल जाएगा। कल क्या करोगे? तो आज शाम तक तो खत्म करना। तो जिसके पास कोई काम नहीं है उसको काम दे दिया। किससे? टेलीकॉम कंपनी। हाँ, टेलीकॉम कंपनी। तो मैंने पूछा विठल साहब से, ये के बोला ऐसा, वो दूध देख करके मेरे को भाग जाते हैं। कुछ जो लोग होते हैं कुछ नजदीक आते हैं, कुछ दूध देख के भाग जाते हैं। इससे सिंपल सा क्या है, ये हमने आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, नहीं तो आपको कोई दूसरा कंट्रोल करेगा। हेलो, आपको कोई दूसरा कंट्रोल करेगा। और जीवन जीने के लिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से ही प्राप्त है और पर्याप्त है। क्या है? प्राप्त है और पर्याप्त है। लेकिन हमारी इच्छा कहाँ है यही हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन एक दिन में 50,000 बातें सोचता है। कितना? हाँ, लेकिन जिस भी बात के ऊपर हम अडिग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? उसको जिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जिद अगर पकड़ लिया करके ही रहेंगे तब तो वो सिद्ध हो जाएगा। ये सब लोग आप हमारे साथ हैं जी। कई बार मैं लोगों से फ्रंट में व्यूज लेता हूं, मैं पूछता हूं क्या आप इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं? अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ही इसके विषय में बताएंगे। अगर आप एक्सपर्ट नहीं और आपने जजमेंट दिया, क्या वो जजमेंट मान्य होगा? होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? तो इसलिए ये हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, देश के बच्चे, भविष्य और माता पिता के संपूर्ण समर्पण और स्वाहा, यस और नो? उस बच्चे को एक ही चीज दीजिए इस समय, और कुछ नहीं चाहिए, और वो है पहला प्रेम। क्या? प्रेम। और दूसरा इंग्लिश में इसको लव बोलते हैं। क्या? लव। लव के साथ लव। क्या? लव। तो लव और लव के बीच में जो बैलेंस है वही है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। क्या है? कैसे? लेफ्ट और राइट ब्रेन जो काम करता है उस बीच में एक मिड ब्रेन है 2.5 इंच यहां से 3.5 इंच बैक, जिसको साइंस में पिट्यूटरी और पेनिनियल ग्लैंड्स कहते हैं और सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहा जाता है। उसके अंदर 5 साल तक ऑलरेडी बच्चे किसी को भी देखे मुस्कुराते हैं। अट्रैक्शन पावर होता है, इनोसेंट, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसलिए वो नहीं देखता है कि हमारे चाचा से झगड़ा हुआ था, इससे बात नहीं करना। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है इमोशनल इम्बैलेंसिंग। किसकी?
है ना। एक बार की एक कहानी बताता हूँ। हमारे पास में किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई एचओडी थी, एचओडी नहीं ऑनर थी, डायरेक्टर थी। उसको किसी ने मेरा नंबर दिया और बोला कि आप मेरा नाम लेना, सबका पर्सनल अपना अपना नाम देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो नहीं आ सकता, मैं कहीं जाता नहीं हूँ फिंगरप्रिंट और घर पे जाके सर्विस देने के लिए, और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बुला भी ले। बुला भी लेने की मतलब है कि उस व्यक्ति के प्रति लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिल्कुल हाई होना चाहिए, कॉस्मिक कनेक्शन में होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इतने हाई लेवल पे हो। तो क्योंकि सब हम काम करते हैं रोटी पे, किस पे काम करते हैं? रोटी पे। आप लोग रोटी पे काम नहीं करते? आप लोग काम रोटी के लिए करते नहीं करते? डॉक्टर साहब आप भी करते हैं? उसको बोलते हैं हमारे अपने भाषा में रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या? हाँ, रिटर्न ऑन टाइम में आपने कितना समय लगाया और उसके अंदर आपने क्या चीज पाया। मीन्स इंफॉर्मेशन इज नॉट इन नॉलेज। क्लियर? तो डिप्रेशन कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट का। तो मैंने कहा हे मैन, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लवेबल, यू आर सो इंटेलिजेंट। और मेरा वीडियो पहले से देख चुकी थी, और जब तक ये पहुंची मैडम तब तक मैं उनको बोला सो आर यू सेंडिंग समवन और नॉट, यू आर जस्ट फ्लर्टिंग मी एंड नो। मैं और थोड़ा सा अंदर से निकालने दिया। क्या? पहले पूरा कचरा निकलेगा। साइकोलॉजी में क्या होता है? हम पहले निकालते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं। सर्जरी में ऐसे भी, मेडिकल साइंस में भी ऐसे होता है। मेडिकल साइंस हील नहीं करता, वो फील करा देता है इमीडिएट। क्या करा देता है? डिप्रेशन लीजिए, डिप्रेशन का डिस्प्रिन लीजिए और 1 मिनट में फ्री हो जाइए। उसी तरह से दूसरा साइंस है, पेट सफा आजकल चल रहा है, चूरन लीजिए पेट साफ। तो ये जो चीजें हैं ये आपको फील कराती है इमीडिएट। इसीलिए हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है जिसको हम पे कर सके। हम पैसा पे करना चाहते हैं लेकिन हम टाइम नहीं देना चाहते हैं, समझना नहीं चाहता है। इन बच्चों के अंदर इतने ज्ञान अभी पिछले 2 दिन में 3 तरीके से गए हैं। कितने तरीके से? विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। अब ये बाद में पेरेंट्स का शिकायत ये आता है कि आपने इस बच्चे को ऐसा बनाया, आईटीएन हो गया। क्या हो गया? अरे आप ही तो लेके आए थे हमारे पास में, हम तो आपके पास आए थे। जोधपुर की बहुत सारे स्टूडियो हमारे पास में, क्योंकि बहुत काम किया हमने जोधपुर में। तो आपके बच्चे हैं, आपके डीएनए है, आपका ब्लड है, हमने सिर्फ इसको नर्चर किया है। क्या किया है? किसके अनुकूल? उसके नेचर के अनुकूल। किसके अनुकूल? उसके नेचर के अनुकूल। तो जब नेचर के अनुकूल करेंगे तो बच्चा खिलेगा ही ना। इसीलिए पेरेंट, छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में पेरेंट्स और बच्चे के बीच में सबसे बड़ा कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा है ना कि पूरा सीरीज कराते हैं, उसमें सिर्फ पेरेंट्स को ही लेते हैं, ठीक है, और लास्ट तक फेल हो जाते हैं सारे। लेकिन अभी बच्चों को हमने बुलाया है, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है। आप लोग पहले से ज्ञानी हैं, मुझे माफ करें। हम इन बच्चों के अंदर क्या चीजें आया है वो देखिए, खेला, ठीक है। इट्स इज ऑलरेडी गोइंग इन द प्रोसेस ऑफ पेटेंट, ठीक है। ऑन द बेस्ड ऑफ, और भी नाम है, लोग करते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है, और फिंगरप्रिंट के आधार पे करते हैं। तो जिनका भी फिंगरप्रिंट नहीं हुआ है उषा जी, कीप ऑलवेज माइंड, इनका फिंगरप्रिंट जरूर लेना है। चलिए, तो अभी हम आपको जोर से बोलिए, पढ़िए। हाँ, पढ़िए इसको। हाँ, और सपोज जो मुस्कुरा ही नहीं रहा हो तो आप मुस्कुरा, कैसे कैसे मुस्कुराओ, ठीक है। आप लोग भी मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। फिर जो नहीं मुस्कुरा सकते हैं तो 2 प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बाद में आपको बताया जाएगा, अभी नहीं। आप खुद भी ऐसे समझ सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। चलिए, जोर से बोलिए।
क्लियर? सब नहीं पढ़ रहे? पीछे चेहरे से जैसा लगता है स्मेल आ रहा हो, क्या आ रहा हो? नहीं? चेहरे से तो स्माइल जो ना करे उसके चेहरे से स्मेल आ रहा है, ठीक है? तो लगता है ना तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, तो बोले मेरी शक्ल ऐसी है, ऐसे बोलते कहीं नहीं, तो बड़ी दुखी हो, किसी से बातचीत करो, कुछ परेशानी है क्या? हाँ, कुछ दिक्कत तो नहीं है ऐसे? अरे तो उसको आप क्या दो, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। क्या अच्छी बातें करने में वर्ड इज वेरी पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, इजंट इट? शब्द की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति कही जाती है मनुष्यों के लिए इस समय, क्योंकि जो शब्द है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का मतलब होता है सीधा मैनिफेस्टेशन। ये सब ये बातें जो मैंने बोला इसमें आपको थोड़ी प्रेशर थी, टोनैलिटी बदल गई, जिसको टोन कहते हैं, ऐसा ना? क्लियर है? आगे चले, सबकी विश है, सभी माता पिता की विश है। ये सारे प्रोग्राम हो चुका है, जस्ट आपको दिखा रहे, दिखावा भी करना होता है ना पहले, ये दिखा रहे हैं आपको, बच्चे अंदर से फिट है, दिखा रहे हैं। आप लोग क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब पेरेंट्स से पूछ रहा हूं, अब आपको क्या डू एंड डोंट्स करने हैं ये बाद में बताएंगे, उससे पहले छोटा सा काम मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय संजय शर्मा साहब, जो इस पूरे प्रोग्राम में वो पिछले कई सालों से चल रहा था, जो थॉट प्रोसेस में मेन जो विचारों का बीज देने वाले और उसको पूरा क्रियान्वित करने वाले महेंद्र गुप्ता जी और संजय शर्मा जी, आप दोनों से निवेदन है कि हम अभी स्टूडेंट्स हमारे पास में आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे और साथ के साथ आप उनको गिफ्ट देंगे। किस किस को आज तक कभी गिफ्ट नहीं मिला है बताओ? किसको नहीं मिला गिफ्ट? हाँ वो देखिए पटेल साहब हमारे इस पूरे प्रोग्राम को गुजरात में बहुत लोग जानते हैं, क्या इसीलिए गुज्जू भाई साहब ना सारा दुनिया में कंट्रोल करते हैं, क्या गुजराती को आप कुछ नहीं देखेंगे करते, देखा आपने लोगों ने? जैसे रायपुर में भी लोग राय बीमार लेकर के काम करते हैं, ऐसा नहीं है, रायपुर में भी लोग राय विचार करके काम करते हैं, लेकिन गुजरात में क्या है कि वहां पे पावर ऑफ टॉलरेशन, सहन करने की शक्ति बहुत है। क्लियर? क्यों है? क्योंकि एक तो वहां की मिट्टी, हर एक मिट्टी का जलवायु का अपना अपना प्रभाव होता है, दूसरा वहां की डीएनए, और तीसरा एजुकेशनल दृष्टिकोण से बहुत है। अभी हमारे पास में पीयूष जी ने, कमिश्नर, 3 महीने पहले मेरे को कॉल किया कि मेरे बच्चे का करवा दीजिए, सुना है आपसे बड़ा कोई, मैंने कहा बड़ा छोटा नहीं होता, आप कमिटमेंट दे दीजिए, कमिश्नर है, कितना माल कमाए हैं, क्या कमाए हैं, तो सीधा पूछ देते हैं। आप अगर आधा घंटा अपने बच्चे को समय दे सकते हैं तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम कराइए। पहला काम होता है क्या? पहला काम जो ब्रेन में भी करते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाएंगे इंडिविजुअल, लेकिन उससे पहले बच्चे को, जिसके लिए हमने बुलाया, क्योंकि इन लोगों के अंदर खलबली बड़ी मची हुई है, जो गिफ्ट मिल जाएगा थोड़ा शांत हो जाएंगे, है शांत तो है ही ऐसे, क्यों चाहिए, किस को गिफ्ट चाहिए नहीं चाहिए, और गिफ्ट समथिंग स्पेशल होगा ये सब, क्योंकि गिफ्ट हमारे द्वारा है, तो होगा या नहीं होगा? होगा। क्लियर है? आपको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या मिला आज बताओ? कल से आज तक में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या मिला? वेरी गुड। किस किस एक्टिवेट हो गया? वेरी गुड। एक्टिवेट या तो होता है या नहीं होता है। जैसे बड़े बच्चे कहे कि आप कुछ भी करो, मैं कितना भी मत नहीं करता, ठीक है? क्लियर है? और पेरेंट्स तो मिले, आपको रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या रखना है? क्या रखना है? संभाल के क्या रखना है? और कहाँ रखना है? प्रैक्टिस किया 2 दिन पे आईफोल्ड को धो दें, 3 दिन पे गंदा नहीं होता आईफोल्ड, ये कपड़े की है तो रखें और लपेट करके आप समर्पित कर दें। किसको? क्योंकि ये कमाल रुद्राक्ष का है। समझ रहे हैं आप? ये सुन लो।
तो आप उनको लाइफ टाइम क्या रखना है? रुद्राक्ष को रिस्पेक्ट करना है। क्लियर हुआ? रखिए। वेरी गुड। तो आपको मम्मी के चरण छूना पड़ेगा। कहाँ है मम्मी आपकी? हाँ, तो आपकी ठीक है, क्योंकि आपकी बच्चों के पीछे कपड़े संभाल के रखी है, तो रियली आपकी मम्मी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मम्मी है। क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मम्मी है, क्योंकि सिर्फ और मम्मी बताएगी, क्योंकि आपने मम्मी के लिए इतना विश्वास से कह दिया। ठीक है, आपके विश्वास में वो नहीं भी है तो मैनेज कर लेंगे। रखिए। रियली बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, वेरी गुड। हम आपके चरण छू रहे हैं हाथ जोड़ के। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है, क्योंकि आप जब बोला है, अब देखने के बाद पूरा छूएंगे, क्योंकि अभी तो बोल रहा है, क्योंकि जो बोलने वाला काम होता है, करने से करने वाला काम होता है, सुनो। इसीलिए जो लोग भी इस प्रोग्राम को नोट पीटने में लगे हुए हैं ऑनलाइन, वो सक्सेस नहीं हो सकते। ऐसा नो बाकी सारी मीटिंग, ये इस मिड ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करता हूँ जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या प्रोग्राम करते हैं मालूम बताएंगे। एनीवे, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं संजय सर, महेंद्र साहब आगे आ जाए। महेंद्र साहब बुला लीजिए। ठीक है, पहले आपके क्वेश्चन का, जैसे कि बच्चे के इंफॉर्मेशन का विश था, आ गया तो जमा नहीं करते। बच्चे कितने साल के हो? बच्चे हो आप? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? प्रिशा किशोरवानी। वेरी गुड। सो प्रिशा किशोरवानी, जस्ट टेल us about yourself. My name is Prisha Kishorwani. I am 10 years old. My father name is Gaurav Kishorwani. My mother name is Rachna Kishorwani. My school name is Delhi Public School, DPS in short. My hobby is dancing. My aim of life is I want to become the greatest mathematician. I will reach my aim by practicing. Very good. In which class you are studying? I am studying in class 6. Class 6. Did you miss the class or not? Yes? Very good. Keep always in your mind first what you are doing right now. Okay? तो आप बन जाओगे मैथमेटिशियन। वेरी गुड। बच्चों को ये देश के पता है, ये हमारा सबसे बड़ा, ऐसे तो पायलट प्रोजेक्ट मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है। सबसे ज्यादा पायलट प्रोजेक्ट मेरा तैयार जेल। ठीक है, नेक्स्ट सर। हाँ, आ जाओ माइक भी आ जाओ। वेरी गुड। इनका नाम ही पड़ गया। क्या नाम है आपका? Baruni Sundrani. बारुनी Sundrani. सुंदरानी। ताली तो बजा लीजिए। आपका नाम बारुनी सुंदरानी है। सुंदरानी ना, तो नहीं समझ में थोड़ा आता, इसलिए मैं सुंदरानी बोल दिया, चलेगा? हाँ, वेरी गुड। आप बताइए आप अपने विषय में बताइए। आपका नाम, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये सब लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोग इनको सुनने के लिए बैठे हैं ना, ताली बजा दीजिए। My name is Baruni Sundrani. I am 9 years old. आगे। My father's name is Dr. O.P. Sundrani. Very My good. mother's name is Dr. Ekta Sundrani. Very good. My school name is Rajkumar College. Very good. My hobby is dancing. Very good. My aim of life is to become a doctor. Very good. And I will reach my aim by studying hard and working hard. And working hard. Very good. देखो, thought that will be changed. You will hard by smart. Okay? Thank you, sir. लीजिए आपके लिए। हाँ, लीजिए। बच्चों को सभी का हाथ जोड़ते हैं। लीजिए सर, ये देश के भविष्य है। जो माता पिता इनको अपने ही बच्चे समझते हैं, कृपया ना समझें। ये बच्चे आज से हमारे हो गए, वो हमारे साथ चला जाएंगे। 1000 बच्चे ऐसे हमारे पास। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन करता है सबसे ज्यादा प्यार? हाँ, वेरी गुड। चलो बताओ, क्या नाम ले? My name is Gyan Mishra. ज्ञान मिश्रा।
My name is Tanusha. Very good. I am in बताओ. My mother's name. My father is Dr. Manjusha and my mother is my Sneha. हाँ. आगे. My school is Naj. और क्या बनना चाहते हो? बहुत इम्प्रूव किया है बच्चा। पेंटर बनना चाहते हैं, दीवार वाला नहीं। जो वेरी गुड। ये ऑलरेडी है, क्या है? ये ऑलरेडी है। कैसे? ये क्वेश्चन आज सब क्लियर करके चलना सर। जैसे बहुत हम चार्जेबल हमारा एक प्रोग्राम होता है 3 घंटे का, लेकिन हम आप चूंकि बच्चे को आपके हाथ में दे रहे हैं, आगे बताइए। हाउ डू बिकम? कैसे बनोगे? कैसे बनेंगे आप? कैसे बनेंगे? वेरी गुड। चलिए दीजिए। हाँ दीजिए। ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट जाओ बेटा जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। जाओ। और इसके पीछे रहेगा तो फिर बोलने का नहीं। चलो आप बताओ। My name is Yashika Dubey. हाँ. I am 8 years old. My father's name is Shakti Kumar Dubey. My mother's name is Pritha Dubey. I study in NH World School. Which school? NH World School. Very good. My hobby is drawing. And what do you become? I want to become chef. Oh, देखो खाना बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आगे और आगे। How do you become? While practicing. Very good. अच्छा खाना है। Very good. लीजिए। Okay. खाना बनाती है क्या? मदद बनाती है? कौन रोक सकता है? तो फिर तो आना पड़ेगा मुझे आपके। आ जाओ उठो बच्चे। सूरज बोलिए। My name is Shobh Keshavani. I am 11 years old. My father's name is Nand Kishore Keshavani. My mother's name is Sarika Keshavani. My school's name is Holy Cross Senior Secondary School, Kappa. My hobby is cube solving. And my aim of life is to become a singer. And I will become singer by practicing and taking singing classes. एक शब्द में करना आपको, जो सिंगर प्रेजेंट करना है तो एक शब्द में करो, प्रैक्टिस करो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो आप चलो दूसरे आओ बच्चे। आ जाओ। सुन सिंगर क्या नाम है आपका? आशुवी ने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया बीच में एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर कि हम बॉर्न विनर हैं वो कैसे। एंड शी वाज इन टोटल इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश इसकी भाषा नहीं है। बताओ। My name is Ashika Agrawal. हाँ. My father's name is Nitesh Agrawal. Very My good. mother's name is Rashmi Agrawal. आपको उधर दीवार पे देखना है, क्या किसी की तरफ नहीं देखना। I study in Annual World School in class 4th I. And my hobby is to paint. Very good. Painting. Okay. And my aim of life is to be an artist. Artist. And which artist do you want to become? Painting artist. Which type of the paintings do you like? Drawing painting. Okay, very good. Just ताली बजाओ। चलो जल्दी करो। हाँ, आ जाओ। Next. आओ मास्टर कमांडो। आ जाओ। Action. I am Commander. चलो, Mr. Commander, tell us about yourself. Which type of commando you want? My name is Suraj Jain. I study in class 4th. I am 10 years old. My father's name is Amit Jain. My mother's name is Saroj Jain. My school name is Greenfield English Medium School. My hobby cycling. Cycling? Okay.
Okay, and what do you want to become first? Till आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना? हाँ बोलिए बोलिए। ब्लैक कमांडो। हाँ ब्लैक कमांडो बनना चाहते हैं। ठीक है, ब्लैक कमांडो बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कैसे बनेंगे? एक मिनट, कैसे बनेंगे सर? हार्ड वर्किंग इज नॉट द हार्ड वर्किंग। मेहनत करते रहो ऐसे, मतलब कुछ स्मार्ट है शरीर से। तो अब सोए मुंह में तो बैर नहीं जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो पहले सोए वाला कमांडो साहब भी बन सकते हो। ये सब बटन दबाओ। चलो बहुत बढ़िया। लीजिए आइए नेक्स्ट। चलिए अब बोलूंगा नहीं बरेगा। Hello all of you, my name is Tanvi Soni. My age is 12 years old. My father's name is Dr. S.S. Soni. My mother's name is Dr. Varsha Soni. Very good. I am studying in Ryan International School. Very good. My hobby is sketching and my aim is an artist. I become artist by hard working practices and taking some new ideas from experts. And so I will get the advice from experts. Okay, very good. So ताली बजाओ। Which type of artist do you want to become? Sketching. A sketching artist do you want to become? Who is the model? Who is the role model? Sir. No, you must be learn. You must be understand. जितनी क्लियरिटी होगी उतना आप बन सकते हैं। ठीक है, अभी बनाती है? Yes. Send me in the group. I will see. Okay? सर आप भी आ जाओ। एनर्जी पावर पैक दीजिए। ये आर्टिस्ट लोग देख रहे हो हमारे पास। Hello everyone, my name is Avika Soni. I am 12 years old. My father's name is Dr. S.S. Soni and my mother's name is Dr. Varsha Soni. I study in Ryan International School. My hobby is dancing. I want to become a doctor. And how I will become doctor? By hard working and taking some ideas from my mother because they are also a doctor. Very good. So you want to become the physician? Ayurveda doctor. आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, BMS से आपकी डिमांड बहुत है, क्योंकि ये सारा जो वर्ल्ड है ना ये हमारे है, तब तो आप हमारे साथ हैं। ओके, थैंक यू। चलो, गॉड ब्लेस यू। इधर देखिए, इधर। हाँ, इसमें वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जेन्युइन। ओह, सुपर मास्टर, कम। My name is Nisar Gupta. My father's name is Ritesh Gupta and my mother's name is Anjali Gupta. I am 10 years old. My hobby is playing chess and solving cubes. I study in 5th standard and go to Tana RBC International School. My aim of life is to become an astronaut and I will. क्या बनना चाहो? एस्ट्रोनॉट। And I will do that by studying very hard. Very good. Okay, so you want to become astronaut? So very good, very good. देखिए, astronaut बनना चाह रहे हो? तो ठीक है, फिर अपन दोनों का जमेगा बहुत। ठीक है? Very good. चलो एक मिनट फोटो ले लो। किस फोटो ले लो देखो। आ जाओ, अब तो जाओ। Next. इनके बदले मुझे लेना है ना? Good evening everyone. I am Ananya Keshwani. I am 16 years old. I study in class 12 in Holy Cross, Kapa. I want to become an actor and I love acting and dancing too. And I'll reach my aim by practicing daily and by attaining self-confidence. Very good. शानदार। अच्छा लगा। क्या नाम है? Ananya Keshwani. अनन्या केशवरानी? क्या बात कर रही है? तुम्हारा नाम तो संजुला था। वो कैसे? कल तक जब आई थी तो संजुला बोला था तुमने। अभी केशवरानी?
केसर लेके चलती हो हैं? तो ये एक्टर बनना चाह रही है? कौन सा? एक्टर में भी क्लियर होता है ना? विलेन और कौन सा? नहीं वो रोल होता है। एक्टर तो एक्टर ही होता है। क्या होता है वो रोल होता है। सबसे जल्दी का Wow! Just a high five. Okay, thank you. It's called is the consciousness. What is it? Consciousness. जैसे एक्टिंग बोला तो क्या था? Just a आओ बच्चे बेटा आओ। आप सब समझते हैं। Hello everyone, my name is Shaurabh Patel. Play the role of Sanjula. आएगा? मुझे नहीं पता कहाँ से है। चलो, let's start. Hello everyone, my name is Shaurabh Patel. I am 15 years old. See, अब इधर देखिए सभी वैसा सुना रहे हैं कुछ आप लोग ऐसे अपने में लग गए। हाँ, My father's name is Mr. Piyush Patel. My mother's name is Mrs. Poonam Patel. I am studying in Fidel Public School In which class? in class 10th. Okay. And what do you become? I want to become mechanical engineer Very good. and I will reach by hard working. Very good. भाई तालियां चालू। ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियर फाइनल। ये लोग कंफर्म है। क्या है? कंफर्म मामला है। ये तो बंद। My name is Nirvana Agrawal. I'm 11 years old. I study in Rungta Public School. My mother's name is Ms. Rumi Agrawal. My aim of life is to become a freelancer and I will become that by traveling the world. What do you want to become? Freelancer. Freelancing मतलब? पूरी दुनिया में घूमना. Freelancing का मतलब पूरा दुनिया घूमना होता है। और बात ही पता चला। ठीक है। पूरा दुनिया घूमना चाह रहे Yes, हो? sir. कहाँ? जैसे? Every country. जैसे every country कहाँ माना? समुद्र भी घूमना चाहते हैं। समुद्र से घूमोगे जहाज से घूमोगे तुमसे जाए So plane. प्लेन से घूमोगे तो ये तो हो भी नहीं आएगा लेकिन ये Aim of life. तो आपके एम लाइफ का एम यही है कि आप कहाँ घूमिए So countries मतलब हाँ हाँ कंट्री बता दो America, हाँ Thailand, Singapore. सब जगह घूमिए रायपुर नहीं घूमिए रायपुर नहीं घूमिए ठीक से नहीं घूमी है अच्छे से नहीं घूमे रायपुर में कितने ब्लॉक है रायपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट है नहीं क्या बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट है 36 कितने ब्लॉक है नहीं पता है ना तो इसका मतलब है कि आपको पहले इंडिया घूमना पड़ेगा क्या हमने बहुत देश घुमा है कितना 49 कंट्रीज लेकिन पूरा ये मैं कहना चाहूंगा ठीक है इसलिए आपको ठीक है चलो इधर पहले इसकी शुरुआत इसमें डायरी में लिख लेना कहाँ जाना चाहते हो प्लान होना चाहिए क्या होना चाहिए हाँ वेरी गुड नेक्स्ट क्या नाम है आपका Good evening everyone. My name is Anshika Jain and I am 14 years old. My father's name is Mr. Amit Jain and my mother's name is Mrs. Saroj Jain. My aim of life is to become an artist of sketching and I love painting and sketching so much. And I will become an artist by practicing more and more. What is your observation and realization in this whole workshop? Brain activation. हाँ बताओ उसके विषय में आपको कैसा आप वन वर्ड में बोलना चाहिए तो क्या बोलोगी Brilliant. ब्रिलियंट के बाद भी वर्ड है नहीं चलो ठीक है वो नेक्स्ट में सीख लेना बताऊंगा ठीक है आ जाओ नेक्स्ट अच्छा जी सबका हाथ हो ना लाठी जाएगी प्रोग्रेसिव बात जरूरी है जाओ बेटा आइए हाँ जस्ट वैसे बोलिए स्पष्ट बोलना एक्सेप्ट इट विल कंफर्म यू My name is Neepa Shah and I am 12 years old. My hobby is painting and my school's name is Brahmati Gurukul School, BDJ for short. Very good. हाँ okay. So next क्लियर करो दो बातें जो आप कह रहे थे हाँ and which class you are in yesterday? 7. And what do you want to become? She is not in clear, but she is accepted. I would like to request all of you just a big hand and clap for her. Clear? Next. और कौन Accept होना बच्चे चाहिए बच्चे और कौन बच्चे कि मैं क्लियर नहीं हूँ. Very good. क्लियर नहीं हूँ तो
अच्छे कार्य में हमें आपने सहयोग दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने में कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। वो टीचर को भी तो गिफ्ट ये जरूर दीजिए। अपने अपने पेरेंट्स को दे देंगे ना बच्चे, पेरेंट्स को दे देंगे अपने जो पढ़ने के लिए तो बाहर जाते हैं। हाँ पेरेंट्स को अरे वो आवश्यकता है जिसके ऊपर मैं काम करता आ रहा हूँ। बहुत सारे सिलेबस एनसीईआरटी और सीबीएसई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनसीईआरटी वहां पे हमने दिया। अभी भी जो नए सिलेबस आए उस नए सिलेबस में हमारे 30% बात डाले गए हैं और 70% चीजें डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत जब भारत की तरह विकसित होगा तो भारत सोने की चिड़िया बनेगी। वो कैसे? उससे पहले मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा, इसके बाद अभी हल्का हो जाएंगे, फिर आ रही है ना बस, ठीक है? तो पहले आप अपना ध्यान मेरे साथ सांस के ऊपर रखते हुए कमर सीधा करके देखें और फील करें अपनी एनर्जी को। आप सबके अंदर एक पहले से एनर्जी है। लाइट बंद। इस पूरे प्रोग्राम में साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया गया है। एक बार और 3 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। आप डॉक्टर हैं तो बताइए, एक न्यूरॉन्स के अंदर 8 GB मेमोरी होती है। कितनी होती है? 8 GB मेमोरी होती है। तो आपके ब्रेन के अंदर इतनी असंख्य क्षमताएं हैं, अगर क्षमताओं को समझ करके उसको सही दिशा में डायरेक्ट कर दिया जाए तो ज्यादा दिन की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटो पायलट मोड में आपका ब्रेन स्वतः ही चला जाता है। अब हम ये 8 दिनों तक कोमा में थे, उसके बाद लौट आए। बहुत जीवन में बहुत बड़े कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जो कुछ भी थे। इसके बाद पहले हंसी नहीं निकल आ रही थी, तो आप लोगों को हंसी आए इस पे तो अच्छी बात है, हंसिएगा, नहीं आए तो भी तो कोई बात नहीं। अगर इसका आर्टिफिशियल भी करेंगे ना, आपके हार्ट ठीक रहेगी। आजकल हार्ट नहीं लोगों के पास, हार्ट ब्लॉकेज बहुत है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज बहुत है। इसलिए कुछ नहीं तो जोर से भी अगर ऐसे स्माइल करें, आदत डाल दें। गाना सुना होगा आप लोगों ने कि पल भर के लिए, पल भर के प्यार करने से आदमी ठीक हो सकता है और गाना हिट हो सकता है, तो पल पल करके जी लेने से क्या अच्छा नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। अपने ये ताली बजा लीजिए। इतनी अच्छी बातें आप अपने माइंड के अंदर डाल रहे हैं तो उसको थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो मन कहाँ जाएगा मेमोरी में। तो दाएं हाथ करिए, दाएं हाथ करिए सर। प्रधानमंत्री जी को भी मैं दिखाऊंगा आपको। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी एक दिन में नहीं बने, बहुत लंबा समय की यात्रा रही हमारी उनके साथ। करिए ऐसे, पीछ पे ले जाइए, थैंक यू बोलिए 3 बार जोर से, झन की आवाज आनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह से मोबाइल को आप चार्ज करने से घर से निकलने से पहले चार्ज करते हैं ना, उसी तरह से पावर पैक इधर दे दीजिए और बोल दीजिए यू आर द बेस्ट। आप अपने आप को जैसा कमांड देते हैं वो ऐसा एग्जीक्यूट करते हैं। आप कोई किसी को कोई किसी पद पावर पोजीशन वो आज है नहीं रहेगा। 2012 में मैंने किताब लिखा था, बहुत पॉपुलर हुए दुनिया के लोग, क्योंकि हमारा दुनिया अध्यात्म के और विज्ञान के आधार पे है। तो उस बुक का नाम था मैं के रूप। आज अगर पूछा जाए 2012 और अभी, तो कहूंगा कि नहीं वो सही नहीं था, अब सही है, क्योंकि मैं के रूप अनेक, आपको पता नहीं कितने सारे रूप हो सकते हैं और जिसके लिए आप जिंदगी। डार्विन जाने से पहले अपने आप को एक बात बोल के गया कि मैं
महामूर्ख। विज्ञान भवन 1985 में प्रोग्राम हुआ जिसमें ज्ञानी जैन सिंह जी हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति बुलाए गए थे और उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो पूर्वज है वो बंदर से आए हैं। आप लोग कितने मानते हैं? हेलो, आप लोग कितने मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे? आप मानते हैं? आप मानते हैं? नहीं, आप जो पढ़े हैं वही तो गलत था। वो पढ़ लिया आपने, गलत तो समझ, गलत देखा। तो क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वज बंदर थे? कौन लोग मानते हैं? आप मानते हैं? आप पढ़े इसलिए मानते हैं, एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आप मानते हैं? नहीं मानते हैं ना? आप मानते हैं? नहीं मानते ना? हाँ, इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि वो बंदर आदमी क्यों नहीं बन रहे? आदमी क्यों नहीं बन रहे? तो हम सारे बंदरों को प्रशिक्षण, हाँ, उसको ट्रेन कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन बंदर तो बंदर है। क्लियर है ना? बंदर तो बंदर ही रहेगा। तो भाई साहब आपने कहा, ओ आपको बोले बंदर के बच्चे, क्योंकि हम भी बंदर, आप भी बंदर, हम सब बंदर, क्योंकि हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन की वो बंदर वाली। यस और नो? और इंफॉर्मेशन इज नॉट ए नॉलेज। क्लियर है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं, अगर आप उस काम को करते हैं रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा सर? जीरो, है ना? रिजल्ट जीरो आएगा ना? अभी कुछ समय पहले बिहार में एमएलसी का चुनाव था। मेरे को देश के जाने माने वहां पर हमारे एक मित्र जो उसमें सिर्फ टीचर ही वोट डालते हैं। पता है ना आप लोगों को? एमएलसी के चुनाव में वोट डालते हैं, सिर्फ टीचर ही डालते हैं। और कई डिस्ट्रिक्टों के बीच में उनके जो है, और आरटीआई इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उन्होंने कहा कि भैया आपकी आवाज चाहिए। क्या आपकी आवाज, आपकी प्रचार प्रसार में आपका आवाज चाहिए। मैंने कहा कि दो चीजें बता दीजिए आप अगर बन जाएंगे तो करेंगे क्या? आपका विजन क्या है? अगर आपका विजन नहीं है तो ये रिटेल में 5 साल के लिए लोग आएंगे जाएंगे। ये लोग इलेक्टेड है, हम सेलेक्टेड है। हेलो, क्या है? सेलेक्टेड है बाय द यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी। हम मनुष्य की बात को उतने देर व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझते हैं। किसके? कि आप बड़े हैं तो हम इज्जत देते हैं, लेकिन व्यवहारिक ही सब कुछ नहीं होता है। ये सुनो, उसके पीछे भी कॉन्शियसनेस होता है, लॉजिक होता है। क्लियर है सर? बहुत, क्योंकि ये मेरा मिशन है और ये मेरा विजन है। आपको मेरे बैकग्राउंड के विषय में नहीं पता हो, मैं डॉक्टर भी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, सब लेवल पे भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ में मेरे नाम दर्ज है। एशिया पैसिफिक सेफ्टी सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट, ये जो गूगल आज दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको? आप सबको पता है गूगल के यूज करते हैं? आज से 10 साल 15 साल पहले गूगल को कोई नहीं जानता। हमने एक टेक्नोलॉजी पे काम किया और भारत सरकार और गूगल के बीच का स्पोक पर्सन रहे हैं। और बाहर के हर भारत में लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का बड़ा काम किया। सेफ्टी सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट मेरा पूरा बैकग्राउंड है। सेफ्टी सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट। मेरे बिहेवियर, मेरे कम्युनिकेशन से आप नहीं समझ सकते कि मैं बहुत ही खड़ूस आदमी हो सकता हूँ। हेलो, क्या? लेकिन मैं बहुत ही खड़ूस भी हूँ। क्यों? क्योंकि खड़ूस जो कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने जीत पे अड़ा हुआ है, खड़ूस का मतलब होता है अब उसको ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आपको बात वही करनी है, अपनी बातें रखनी है, अपनी शर्तों पे रखनी है, लेकिन तरीके है ना? कैसे? तरीके बदल देना है, इंपल्सिव नहीं होना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि बीच का रास्ता निकालना। क्या? बीच का रास्ता निकालना। और ये हमने तिहाड़ से किया कि वर्तमान सबका निर्दोष होता है और उसमें देश के बहुत अच्छे आईपीएस लोग किसी कारण बस चले गए तो कानून तो पता अंदर होता है और उसकी डेस्टिनी वहां पे लेके जाती है। आपको किसी एक चीज में तो विश्वास करना नहीं होगा, आया इधर आपकी डेस्टिनी या आपके काम। ये सब मैं अभी तक जितना भी मिला हूं सब लोग फाइनली इंक्लूडिंग मी आल्सो, लेकिन मेरा विजन शुरू से ही था। मुझे भी डेस्टिनी आपको डिजाइन कर देता है और कर्म उसके अनुकूल स्वतः होने लगता है।
या तो इसको मान ले या नहीं तो कर्म करें और उसको बाद में मान ले। पहले जान ले या मान ले, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। इवन मैथ भी पहले मानने से स्टार्ट होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? सही बोल रहा हूँ? Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more shoot. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement. And if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. Abdul Kalam ji कितने लोग जानते हैं? He was not a president that time. He was just a chief scientist of India. मेरी 8 घंटे तक एक रूम में बैठ सकते थे मॉडल। और फाइनली उस समय 2000 की बात बता रहा हूँ, उस समय उन्होंने एक वर्ड कहा था, मुझे उतना पता भी नहीं था। और वो आज मैं देख रहा हूँ उस बात को होने में 20 साल। क्यों? उन्होंने मेरे नर्चर को, मेरे कॉन्शियसनेस को 20 साल आगे की तरफ देखा। मेरे को तो पता है, बस मेरे बच्चे के अंदर क्या सीखने की भूख होती है। anyway, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो बताया गया है इससे आप लोग सहमत है या नहीं है या नहीं है? अगर है तो बहुत। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बट यू विल हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल द प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। खाली बता लीजिए पहले, आइडेंटिफाई एंड डिस्कवर योरसेल्फ। क्या भारत में हमने एक ऐसा संकल्प किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, उसका बाप तैयार करेंगे। क्या? उसका बाप तैयार करेंगे। और उसके बाप का मतलब ये है BAAB, बेसिक अवेयरनेस, एटीट्यूड एंड पर्पस। और इसके लिए मैं रोटी पे काम कर रहा हूं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में 915 यूनिवर्सिटी है। कितने? 915 यूनिवर्सिटी मिलाकर के कोई भी यूनिवर्सिटी एक नहीं कहता कि आइए हमारे यहाँ पे आपका बच्चा पढ़ेगा, लाइफ में सक्सेस होगा। कोई कहता है क्या? हरी साहब कहता है कोई? मैंने 9 से 15 यूनिवर्सिटी के CIO के प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं चांसलर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने सीधा प्रेसिडेंट को पकड़ लिया CIO के। 3 साल समय दिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यूट्यूब पे जाइएगा, वर्ल्ड रिनाउंड ब्रेन मैपिंग डालिएगा, पहला लिंक आएगा, उसको खोल के देखिएगा। 12 मिनट का उनके साथ में हमारी संवाद है। दूंगा ग्रुप पे। दूसरा एक्सरसाइज है आई बॉल एक्सरसाइज। क्या है? आई बॉल एक्सरसाइज है। और तीसरा है आंख पे फोल्ड करके प्रैक्टिस करना, ताकि ये कलर से वर्ड पे आ जाए, वर्ड से फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाए। और ये आपके लिए वीडियो बना के मैं भेजेंगे, जैसे मैंने कल बच्चों को भेजा था। एक बच्चे की और उनकी जो पेरेंट्स पायलट है थी या जो थी, तो मेरे को कॉल की थी कि मेरा तो आप बताएं कि कैसे करना है। मैंने कहा कि वो अलग बात है, उनकी कम्युनिटी कुछ और। मैं आपको बताया कि मैं मनुष्य मृत्यु से जिसको भय ही नहीं हो उसको कौन मार सकता है? आपके कॉन्शियसनेस को मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं सर? स्टेप फॉलो करेंगे और बताएगी कौन। सांस लंबा करा, सांस लीजिए। आप आ जाओ। आपकी खेल क्या आ रही होती क्या? सही क्या है? तो थर्ड आई पे ले जाओ।
तो ताली बजा लो। चारों में से एक कलर है और उसको से कलर है। और इसके बाद और देखो फिर ये करिए बता रही है बनना क्या जा रहा है। देखो 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 और रेड कैसे तो ठीक है ताली तो बजाए। कौन है आपकी? सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए और स्टेप को फॉलो करिए। आप चलो बैठो नीचे। ठीक है आप लोग गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए ये इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ नॉलेज में। जब करोगे तो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए। हाँ चलो इस पे देख रहे हैं ब्लैक कलर ब्लू कलर में ब्लैक कलर में। चलो अब आप एक दूसरा करो बताओ स्टेप को फॉलो करिए। स्टेप बाय स्टेप 1 2 3। ना आपकी मॉम नहीं आई है क्यों? हाँ वेरी गुड। चलो दूसरा वाला करके दिखाओ आपके और हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया जी ताली बजाइए। करिए 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 वेरी गुड। इसमें हाँ और बताइए क्या दिखा? वेरी गुड भाई ताली बजाओ। ग्रेट। देखिए कई बच्चे का क्या होता है दोनों साइड एक साथ में। अब ये कार्ड का पढ़ लिया है तो ध्यान रखना इसलिए जैसे इसके लिए थोड़ा सा भी आप नाराज दिखाएंगे तो उसको समझ जाएगी। ठीक है दोनों साइड का एक साथ उनको ज्यादा समझ। आप ग्रुप में हैं दोनों? हाँ हाँ सभी ग्रुप में। परेशान नहीं होना आराम से करना है। लेकिन ग्रुप में ठंडे ठंडे आज के बाद एक्टिव होंगे ठंडे ठंडे लोग। नहीं अभी तो सिर्फ सुन रहे थे आपको अभी बताएंगे ना अभी देखने अपना एक्सपीरियंस अब देंगे ना। हाँ सुन रहे थे अब सुन बताओ बेटा। अब सुनने अब जो सुन रहे समझने अच्छा वो कुछ कह रहा है। हाँ बताओ बताइए। ये वेरी गुड। अरे वाह क्या ये है ना ये भाई साहब ये इस आपने इनके पैरेंट थे कल। हालांकि इनकी मम्मी बोली कि वैसे भी नॉर्मली नहीं करता है घर में क्या है इसको बस। बट आज मैंने देखा मैं वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगी ये डांस कर रहे थे इतना बढ़िया। कल कुछ रिस्पॉन्स कुछ नहीं देना। देखोगे ना आधी हमारे पास रुई की कमी होगी। छत्तीसगढ़ में रुई की कमी होगी हमारे पास थोड़ी कमी हुई है। फ्रेंड्स के पास जो एक्सक्यूज होते हैं ना। चलिए अब हमारे सामने में कौन है? निर्वाणा अग्रवाल। ओके निर्वाणा मिड ब्रेन नहीं बोलते उसको थर्ड है क्या बोलते हैं? क्या देखने वाली हैं? आपके एक फॉर्म में प्रॉब्लम हो गया तो सीधा खड़े कीजिए। हाँ अब आप स्टेप फॉलो करें। स्टेप हो गया 1 2 सबको करना है पापा। वेरी गुड देखो ठीक है ब्लू ग्रीन टाइप का है। आज आराम
से देखना है बेटा, पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो कॉन्सेंट्रेट करें, अच्छा होता है आपने। वेरी गुड। वो एक्साइटमेंट में ये स्पेशल ऐसा नहीं है कि वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए। फील करिए, चलिए। क्या करना है उसको आपको पूरा फॉलो करो स्टेप। मेरा सेल्फी ले सकते थे क्या? सेल्फी तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा सर। पहले भरवा के हाथ से धोया और फिर प्रेस किया, एक कार्ड सारी तालियां बजा दो एक बार। ताली बजा, ताली खाने के दूसरे ताली नहीं मिलता है, कैसे प्लस है इसकी। अरे आप लोगों ने पूछा ही नहीं, सर ने संकल्प लिया था कि बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं रोटी नहीं। अच्छा, आप लोगों को किसको पता है कि मैं सुबह से सिर्फ पानी पिया हूँ? आज मैंने संकल्प लिया था 100% जब रिजल्ट में है। हाँ, कलर होता है इसमें ऑरेंज है और ब्लू है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आप घर में प्रैक्टिस करके वीडियो बना के आप दीजिएगा। देखो ऐसे जिद होता है, क्या होता है, कोई कह सकता है कि मुझे नहीं है, खाना तो नहीं खाया, और वो सिर्फ उस बोतल में पानी है। क्यों? जिद है कि 100% जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बताओ। वेरी गुड। देखिए पीछे बैक साइड क्या है, इधर से स्टडी करेगी या बैक साइड से करेगी? अब चलो दूसरा बताओ एक बार आप। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ठीक है। क्या नाम है? डॉक्टर एसएस। आप चलो करिए, आपका क्या नाम है? आराम से, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, कोई जल्दी नहीं है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। आप बताइए, दूसरा बताइए। वेरी, बहुत अच्छा बताइए, बहुत अच्छा बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। Agree. बहुत बढ़िया, शानदार, ताली बजाइए।